हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 23 जुलाई 2025 बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के आधारित पर 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जिनके भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है 27 को, 30 को, 3 को, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। तो आपके जो है एग्ज़ाम के में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही इसमें दिया हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में। अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने जो है 7 वर्गों में विभाजित किया था। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो सतकर्णी प्रथम इनके प्रमुख शासक थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किस ईरानी शासक को जाता है? तो ये आपके दारा प्रथम को जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क। तो द्वितीय अशोक से जो है किस शासक को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कनिष्क को। 2 मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा था, कौन ऐसे 2 मुगल शासक है जिन्होंने जो है अपनी आत्मकथा खुद ही लिखे थे? तो बाबर और जहांगीर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था? करेक्ट आंसर होगा अकबर। तृतीय पानीपत युद्ध किनके बीच में हुई थी? तो तृतीय पानीपत युद्ध जो है ये आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेगा पहले की, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। सेकंड जो है अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। यहाँ पे तृतीय पूछा गया है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी में। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही मिलान करना है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है फर्रुखसियर, तो ये आपके 1713 से 1719 तक इन्होंने जो है इनका शासनकाल था। आलमगीर द्वितीय की बात करें तो आलमगीर द्वितीय का जो है ये आपके 1754 से 1759 तक उन्होंने काम किया था। अहमद शाह की बात करें तो अहमद शाह आपके जो है अहमद शाह आपके 1748 से 1754 तक काम किए थे। और फर्रुखसियर आपका जो है ये आपके 1700। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किस शासक ने जो अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी ने। किस
से गुलामों का गुलाम कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, गुलाम वंश। तो किसे जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा गुलाम वंश को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसमें कौन जो है शामिल नहीं थे? ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, ये बिल्कुल थे। जवाहरलाल नेहरू ये भी शामिल थे। सरदार पटेल ये भी शामिल थे। भीमराव अंबेडकर ये जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ऑप्शन है मैडम भीखाजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई। तो किस महिला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो है आंदोलन की माता कहा जाता है? किसको? तो मैडम भीखाजी कामा को। 14 का जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो सिंह स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह ये आपके सारनाथ से लिए गए हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित अंकों में से कौन सी संख्या अनुपयुक्त है? इसमें से कौन सा संख्या जो है गलत है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी 248 जो है गलत है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 1, 8, 27, 64, 125। तो इसके और नेक्स्ट जो है क्या होगा? तो 216। नेक्स्ट, यदि किसी महीने की 14 अप्रैल के परसों के 2 दिन बाद सोमवार पड़ता है तो उस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो पड़ेगा रविवार। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी गुण से एक समान है, असंगत शब्द का चयन करना है। तो क्वाशिकोर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, मैरिस्मस, ग्वाइटर ये सभी जो बीमारियां है किसी की कमी से होता है। बौनापन बी आपका जो है सबसे अलग है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा? आंसर हो जाएगा 4:11, 4:11 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर जो है मैथ का क्वेश्चन है, आंसर मैं बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो ये आपके 18 दिन जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए किसी कार्य को 6 दिनों में संपन्न करता है एवं बी उसे मात्र 5 दिनों में काम का ठेका 220 रुपये का है। बी को कितना रुपया मिलेंगे यदि दोनों मिलकर कार्य करेंगे? आंसर हो जाएगा इसका 120। 24 का जो है ये भी मैथ है, मैं आप लोग को जो है इसका आंसर बता देती हूँ। जयपुर से 2 ट्रेन दिल्ली के लिए प्रातः 8:30 बजे और 9 बजे रवाना होती है। इनकी रफ्तार क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा एवं 75 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है यदि 2 ट्रेन आपस में 1 बजे अपराह्न में मिलेंगे? आंसर इसका हो जाएगा 150 किलोमीटर पर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी वार्षिक किस्त 2210 के ऋण को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में अदा कर देगी? तो 500। नेक्स्ट 26 आल्सो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आप लोग को बता देती हूँ। आंसर हो जाएगा डी 3/7। 27 का आंसर हो जाएगा
4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपया उधार लिया जाता है तो 2 साल बाद कितना रुपया अदा किया गया? आंसर इसका हो जाएगा 8652.8। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है एक अतिरिक्त घनत्व है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इसमें से कौन जो है एकमात्र तारा है? आंसर होगा सूर्य। एशिया की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पामीर का पठार, हिंदुकस पर्वत, कोमितांग का पठार, काराकोरम का पर्वत समूह। एशिया की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को जो है एशिया का छत कहा जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? आंसर होगा डी सिंधु। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है तो कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। सेकंड राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि राणा प्रताप सागर जो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान में है, तो ये आपका गलत होगा। नरौरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। तारापुर महाराष्ट्र, सभी जो है सही दिए हुए हैं। ये सभी आपका यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है गलत दिया हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो ये आपका 7वां स्थान है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलोर। तो सबसे सूखा स्थान इसमें से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लेह। से ही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो गोदना जो गोदते हैं, जो टैटू बनाते हैं, वो अनुसूचित जनजाति कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ए ओझा। ड्यूरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, अमेरिका और मैक्सिको। तो ड्यूरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डरंड लाइन जो है, डरंड, ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। यहाँ पे डरंड लाइन पूछा गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो इसमें से कौन सी जो है पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमा की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? आंसर आपका हो जाएगा हिमालय। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो गुजरात, ये जो है इसकी समुद्री सीमा है। गोवा का भी है, महाराष्ट्र के बीच में भी है। राजस्थान का जो है समुद्री सीमा नहीं है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स ये आपके बेंगलोर शहर के पास जो है बसा हुआ है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है नर्म लोहा, निकेल, तांबा, स्टील। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा जो है अधिक उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है?
AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंज का नियम है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा जो है ये विद्युत अचुंबकीय है। डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि? तो चंद्रमा की सतह पर जो है वो सुन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा जो है कितनी होती है? तो किसी व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका? तो घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त फ्यूज तार जो है उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? तो भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, अणुसूत्र में। तो समावयवी यौगिक जो है ये सभी में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प कौन सी होती है? ऑप्शन है केरोसिन, साइमोजिन, वैसलीन, पेट्रोलियम ईथर। तो जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सबसे अधिक जो है वाष्प निकलती है वो कौन सी है? तो पेट्रोलियम ईथर। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने की थी? आंसर हो जाएगा बर्जेलियस ने। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो ये आपको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। जो लवण जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, बिल्कुल सही है। वर्षा के जल का pH जब 8.2 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है, गलत है। 5.2 से जो है कम होता है तो होता है, तो बी यहाँ पे गलत है। जीव विस्तृत pH से जीवित रह सकते हैं, ये भी गलत है। मुंह के pH का मान 1.5 से कम होने पर दांत क्षय होने लगता है, 2.5 होने पर, यह भी गलत दिया हुआ। तो यहाँ पे सही ही पूछा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है। तो पेटूनिया के फूल ये है, लाल गोभी के पत्ते ये भी है, जिरोनियम के फूल ये भी, अजवाइन के पत्ते जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक नहीं है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बारूद क्या होता है? तो बारूद जो है एक मिश्रण है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंथोलॉजी। ए आपका सही उत्तर होगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनः स्थापना हेतु जो है राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की गई थी। तो डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? एनटीपीसी, सेल, भेल ये सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है ये जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में कार्य संचालन करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का जो है अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? अजमेर, अहमदाबाद, गया ये सभी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज पर है, जबलपुर नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई ये सभी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज पर है। 4 जो है स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो ये आपके होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में जिसमें भाषा का प्रावधान है, तो इसमें कौन सी जो भाषा जो है नहीं है? तो भोजपुरी भाषा जो है इसमें नहीं है। उर्दू, नेपाली, कोंकणी ये सभी जो है 8वीं अनुसूची में की भाषा में जुड़ी हुई है। टोटल 22 भाषा है, उसमें भोजपुरी नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी है? आंसर होगा 6 माह। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल जो कि 10वीं अनुसूची में है, 52वां संविधान संशोधन जो है इसमें संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, समानता अधिकार जो कि 14 से 18 आर्टिकल के बीच में है, धार्मिक स्वतंत्रता 23 से 28 है। तो ये तीनों जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिए गए हैं। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है? आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका में जो है इसका सर्वोत्तम है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा शामिल है किसमें? तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है ये आपके समवर्ती सूची में शामिल है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न से संबंधित है। तो भारतीय संहिता की धारा 302 जो है ये हत्या से संबंधित है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित की गई थी। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश जो है 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी किया? आंसर होगा ए, बी भारत। हाल ही में ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये आपके गुरुग्राम में करेगा। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में टीसीएस ने अपना 5वां स्पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? तो टीसीएस ने अपना 5वां स्पेस स्टूडियो जो है ये लॉन्च किया है फिलीपींस में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ कौन बनी है? अमीर मोहतो। डी आपका करेक्ट होगा। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है ओनी लेखरा, साक्षी कसाना, दीपा मलिक, शीतल देवी। तो पैरा ओलंपिक में जो है भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? आंसर होगा ओनी लेखरा। ओनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? आंसर होगा डी, राजगीर में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। हाल ही में फतेह में मोहेजरानी किस देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनी है? आंसर होगा इराक की। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। बिहार में जो है दामोदर कहाँ से प्रवाहित होती है? तो एक भ्रंश घाटी से। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? आंसर होगा ए, शिवहर में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? आंसर होगा सी, पावापुरी में। पावापुरी में जो है महावीर जी का मोक्ष स्थान यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना है? अश्वमेध देवी को। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया? आंसर होगा बी, सहरसा की। पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा कौन थे? तो अबू बकर। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किस तरफ से लड़ाई लड़ी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर जो है लड़ाई लड़ी थी। डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत है वर्षा जल। डी करेक्ट होगा। क्षोभ मंडल से धरातल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक से बना हुआ है? तो मेंटल के नीचे कोर जो है ये आयरन से यानी कि लौह से बना हुआ है। गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो है आपके एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो इसका आंसर देना है। आप लोग जो है इसे पढ़िए। फिर उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रचनात्मक प्रतिक्रिया देने से क्या होता है? तो यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सहायता प्रक्रिया में परामर्श में क्या अब शामिल है? तो व्यक्तिगत मुद्दों के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन। भरोसेमंद रिश्ता बनाए रखने में क्या मदद करती है? तो गोपनीयता इसमें मदद करती है। आप जो है किसी का बात इधर से उधर ना करें, यही जो है आपको मदद करती है। एक परामर्शदाता के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो समानुभूति। सक्रिय श्रवण से क्या मदद मिलती है?
तो भावनाओं पर चिंतन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रे, इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है? आंसर हो जाएगा होमलेस। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग, इनवर्ट का अपोजिट क्या होता है? आंसर हो जाएगा स्ट्रेटन। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग इसमें से कौन है? टायरानोसोर्स का जो स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए नॉन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अनेबल टू एक्ट, इट मीन्स इनर्ट। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। Select the most appropriate option to fill in the blanks. People of the same dash are not allowed to get married in her country. The people of the same clan. D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले बिहार पुलिस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।